वाओ, कितनी स्मार्ट है तुम्हारी मॉम। उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट और यंग है। रियली तुम दोनों माम बेटी नहीं, दो बहनें लगती हो। प्रिया मुझसे मेरी मॉम की तारीफ कर रही थी। मुझे तो खुश होना चाहिए, मगर मैं उदास थी। मुझे जलन हो रही थी अपनी माँ से। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। कहीं किसी बेटी को अपनी माँ से जलन हो सकती है भला? पर मेरी जिंदगी की यही हकीकत थी। मैं समझती हूँ, मेरी माँ दूसरों से अलग हैं। 40-42 वर्ष की उम्र में भी उनकी खूबसूरती देख सब हतप्रभ रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं कॉलेज की सबसे प्यारी और चुलबुली लड़की के रूप में जानी जाती हूँ। मगर मॉम की खूबसूरती में जो ग्रेस और ठहराव है वह शायद मुझ में नहीं। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरी माँ को दीवानों की तरह चाहने लगा। ये सब अचानक नहीं हुआ था, किसी प्लानिंग के तहत भी नहीं हुआ। मैं माँ को दोष नहीं दे सकती, पर अचानक सामने आई इस हकीकत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। माँ की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर हो रहा था। इस बात की कसक मेरे मन में कड़वाहट भरने लगी थी। 2-3 महीने पहले तक कितनी खुश थी मैं। विकास मेरी जिंदगी में एकाएक ही आ गया था। मैंने फ्रेंच क्लासेज ज्वाइन की थी। कॉलेज के बाद मैं फ्रेंच क्लासेज के लिए जाती। वहीं मुझे विकास मिला। कूल, हैंडसम और परफेक्ट फिजिक वाले विकास पर मैं पहली नज़र में ही फिदा हो गई। उसे भी मैं पसंद आ गई थी। बहुत जल्द हमारे बीच दोस्ती हो गई और फिर हमने एक दूसरे को जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते में बांध लिया। उन दिनों मैं बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन मॉम ने टोका, क्या बात है मेरी बिटिया, आजकल गीत गुनगुनाने लगी है, खोई खोई सी रहती है अपनी दुनिया में गुम। जरा मैं भी तो जानूं, किस राजकुमार ने हमारी बेटी की दुनिया खूबसूरत बना दी है। मैं शर्मा गई थी। अपनी मॉम के गले लग गई। मॉम प्यार से मुझे दुलारने लगी। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मॉम, मेरे बाद आप अकेली हो जाओगी ना मॉम, आप शादी कर लो, फिर से एकाएक बोल गई थी मैं। मॉम ने मुझे फिर से गले लगा लिया। कितने प्यारे लम्हे थे वो। तब मुझे कहाँ पता था कि मॉम ही मेरी खुशियों को नज़र लगा देंगी। वैसे मैं मॉम के बहुत करीब हूँ। उनकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं। 20 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 1 साल बाद मैं पैदा हो गई। इसके अगले साल पापा इस दुनिया से रुखसत हो गए। तब से आज तक मॉम ने ही मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। अपनी जिंदगी के हादसे से वे बिखरी नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरी। उन्हें पापा की जगह जॉब मिल गई थी। तब से वे मेरे लिए मम्मी पापा दोनों के दायित्व निभा रही थीं। मेरे मन मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाला वह हादसा तब मेरे साथ हुआ जब विकास के प्यार में गुम मैं अपनी दुनिया में मदहोश रहती थी। उस दिन मेरी छुट्टी थी, पर मॉम को जिम के लिए निकलना था। वे अभी दरवाजे के पास ही थीं कि पड़ोस की उर्वशी मुझसे मिलने आ गई। उर्वशी की माँ भी उसी जिम में जाती थी जहाँ मेरी मॉम जाया करती। दोनों सहेलियाँ थीं। मॉम के जाते ही उर्वशी मेरे पास बैठती हुई बोली, यार, क्या लगती हैं आंटी जी, गोरी, लंबी, छरहरी, लंबे काले बाल, मुस्कुराता चेहरा और चमकती त्वचा। सच कहती हूँ, जो भी उनको देखे दीवाना हो जाए। इट्स ओके यार, बट यह मत भूल कि अब उनका नहीं, हमारा समय है। अपनी सुंदरता की चिंता कर। मैंने उसका ध्यान बांटना चाहा, पर वह थोड़ी सीरियस होती हुई बोली, यार, मुझे लगता है समय आ गया है जब तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तुझे शायद बुरा लगे, पर यह सच है कि तेरी माँ का अफेयर चल रहा है। क्या वाकई? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, वो कोई और नहीं, नया जिम ट्रेनर है जो तुम्हारी मॉम के पीछे पड़ा है। मैं इस बात से चकित तो थी, पर प्रसन्न भी थी। मैं खुद चाहती थी कि मॉम मेरे बाद किसी से जुड़ जाएं। मुझे आघात तब लगा जब उर्वशी ने उस जिम ट्रेनर की फोटो दिखाई। वह कोई और नहीं, मेरा विकास ही था। खुद को संभालना मुझे मुश्किल हो रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि विकास ने मेरे प्यार का तिरस्कार किया है या वाकई मॉम के आगे मैं कुछ भी नहीं। एकाएकी मॉम के प्रति मेरा मन घृणा और विद्वेष से भर उठा। अब मैं मॉम पर नज़र रखने लगी। वाकई वे आजकल ज़्यादा ही स्टाइलिश कपड़े पहनकर निकला करतीं।
उनके चेहरे पर सदैव एक रहस्यमयी मुस्कान खिली होती। वे गुनगुनाने लगी थीं, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थीं। मुझे ये सब देखकर खुश होना चाहिए, पर विकास की वजह से मुझे खींच होती थी। मैं गुमसुम रहने लगी। विकास की नज़रों में मुझे मॉम का चेहरा नजर आने लगा। वह भी अब मुझसे बचने की कोशिश करता, जितना हो पाता नजरें चुराने का प्रयास करता। मैं इन परिस्थितियों में घिरी बहुत ही बेचैन रहने लगी। अक्सर लगता कि मुझे सारी बात मॉम को बता देनी चाहिए। शायद कोई समाधान निकल आए या असलियत जानने के बाद मॉम विकास को अपनी जिंदगी से निकाल दें। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने मॉम को बातों ही बातों में विकास की फोटो दिखाते हुए बताया कि यही विकास है जिसके लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। मॉम उस फोटो को देर तक देखती रहीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जरूर उन्हें झटका लगा होगा कि वे जिसे अपना प्यार समझ रही थी, वास्तव में वह तो उनकी बेटी का प्यार है। मैं ध्यान से मॉम का चेहरा देखती रही। मन में सुकून था कि अब मॉम उसे छोड़ देंगी, पर हुआ मेरी सोच के विपरीत। मॉम अब मुझे ही विकास से दूर रहने की सीख देने लगी। अगले दिन मैं जब कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तो मॉम मेरे करीब आई और समझाने के अंदाज में कहने लगी, बेटा, प्यार का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इसमें एक दूसरे के लिए मन में विश्वास और सम्मान की भावना जितनी आवश्यक है, उतना ही एक दूसरे के प्रति समर्पण भी। यदि कोई तुम्हें प्यार करे तो सिर्फ तुमसे करे, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर होता है। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मॉम का तात्पर्य समझ रही थी। वे मुझे विकास से दूर हो जाने की सलाह दे रही थीं, ये जानते हुए भी कि वे ही हमारे बीच आई थीं, न कि मैं उनके बीच। उस दिन कॉलेज जाकर मैं बहुत रोई। मुझे लग रहा था जैसे मेरा सबसे कीमती सामान कोई छीनकर भाग गया हो और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का था कि मॉम ने मेरी खुशी से ज्यादा अपनी खुशी को तवज्जो दी थी। ये सब मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। मुझे मॉम पर गुस्सा आ रहा था और अकेलापन भी महसूस हो रहा था। एक अजीब सा एहसास था जो न जीने दे रहा था, न मरने। अपनी ही तन्हाइयों में कहीं मैं खोने लगी थी। मैं मॉम से कट सी गई, जबकि मॉम पहले की तरह जिम जाती रहीं। एक दिन मॉम के पीछे उर्वशी फिर से मेरे घर आई। मुझे अंदर ले जा धीरे से बोली, जानती है, आज तेरी मॉम उस विकास के साथ डेट पर जा रही हैं। मेरी मॉम ने ये न्यूज़ दी है मुझे। चौंक गई थी मैं। कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। मनभावन रेस्टोरेंट, ट्रीट विकास की तरफ से है। कल तेरी मॉम का उस जिम में अंतिम दिन है न? यानी मॉम अब जिम नहीं जाएंगी? नहीं, मगर आज जब विकास ने डेट पर चलने को कहा तो वे मान गईं। आज वह पक्के तौर पर उन्हें प्रपोज करेगा। मैंने उसी पल तय कर लिया कि वेश बदलकर मैं उनकी बातें सुनने के लिए वहां जरूर जाऊंगी और उसी रेस्टोरेंट में लोगों के सामने मां को उनकी इस हरकत के लिए जलीकटी भी सुनाऊंगी। उर्वशी के बताए समय पर मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। मॉम और विकास जहां बैठे थे, उसकी बगल वाली टेबल बुक की और बैठ गई। विकास बहुत प्रेम से मॉम की तरफ देख रहा था। मेरे तनबदन में आग लग रही थी। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद विकास ने कह ही दिया कि वह उन्हें पसंद करता है। विकास प्रपोज करने के लिए अंगूठी भी साथ लेकर आया था। मैं उठकर उनके रंग में भंग डालने ही वाली थी कि मॉम के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मॉम कह रही थी, विकास, प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है। इसमें ठहराव जरूरी है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो बस आप उसी के हो जाते हैं। मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। तुम एक साथ मुझे और प्रिया को प्यार कैसे कर सकते हो? प्रिया को आप जानती हैं? वह चौंका। हाँ, वो मेरी बेटी है और मैंने बहुत करीब से उसे तुम्हारे प्यार में सराबोर देखा है। तुम उससे प्यार नहीं करते थे क्या? विकास पहले तो हकबकाया, फिर सपाट लहजे में बोला, नो कुसुम जी, वह तो प्रिया ही मेरे पीछे पड़ी थी। उसमें बहुत बचपना है। मुझे तो आप जैसी मैच्योर और ग्रासफुल जीवन साथी की आवश्यकता है। जैसे प्रिया में तुम्हें आज बचपना लगने लगा है, क्या पता वैसे ही आज मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ, पर कल मेरी बढ़ती उम्र तुम्हें खटकने लगे। मुझे छोड़कर तुम किसी और के करीब हो जाओ। विकास, प्यार इंसान के गुण दोष या रंग रूप से नहीं, बल्कि दिल व सोच से होता है।
प्यार किसी एक के प्रति समर्पण का नाम है, एक से दूसरे के प्रति परिवर्तन का नहीं। मगर कुसुम जी, आप भी तो मुझे। विकास ने कुछ बोलना चाहा पर मॉम ने उसे रोक दिया। नो विकास, आई थिंक तुम मुझे समझ सकोगे। मैं तुम्हें पसंद करती थी, पर अब इससे आगे कुछ सोचना भी मत। इट्स माई फाइनल डिसीजन। मॉम उठ गई थी और विकास अवाक सा उन्हें जाता देखता रहा। मैं खुशी से उछलती हुई उठी और पीछे से जाकर मॉम को चूम लिया।